सुनाओ ब्रैडकॉम ग्रुप। अब देखिए 11 रुपए 65 पैसे का प्राइस आ चुका है और लगातार प्रेशर जो है वो जारी है। और अगर आप देखेंगे तो बाहर जो खबरें चल रही हैं वो तो आपको पता ही होगी। ऐसे कि बीच में यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन आ चुका है, यानी क्लैरिफिकेशन आ चुका है मैनेजमेंट की तरफ से। अब ये मैनेजमेंट क्या बोल रहे हैं इस बात को जरा समझते हैं और कितनी सच्चाई इस बात में, क्या ये हो सकता है। और हो सकता है से मतलब ये है कि कॉन्फिडेंट ऑफ अवॉइडिंग ट्रेडिंग सस्पेंशन डिक्लेयर रिजल्ट बाय 11 जून। अब ये यहाँ पर जो है ना, ये देर सवेर यहाँ पर जो है लेट तो कर ही देते हैं। टाइम होता है 14 तारीख को, यहाँ पर कोई भी महीने की 14 तारीख हो, रिजल्ट आ रहे हो, उसके 12 बजे या 11:50 पर यहाँ पर जो है रिलीज करते हैं ये नंबर्स, एकदम बिल्कुल देर में। ऐसे में इनकी बात का कितना भरोसा है पता नहीं है, बट क्या इस बार ये लाएंगे नंबर्स? 50% चांसेस हैं। अगर आप देखें तो अब जिस तरीके से खबर चल रही है, यहाँ पर मजबूरी भी हो जाएगी इन्हें ये कदम उठाने को। तो ये कहीं ना कहीं इस बार ना 11 जून या उससे पहले नंबर्स ले आए तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि ये सस्पेंशन अवॉइड हो जाए। और वैसे भी अभी ये समझ में आ चुका है कि धज्जियां तो उड़ चुकी हैं इमेज की। चाहे आपके पास 7,000 करोड़ का यहाँ पर रिजर्व हो या ना हो, धज्जियां उड़ चुकी हैं। और यहाँ पर स्टॉक का जो प्राइस बोल रहा है वो आपकी इमेज बिल्कुल सही बता रहा है मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट अब इस वक्त मतलब आप ये कहिए कि न जाने कितने क्लेरिफिकेशन देने पड़ेंगे। इवन जो हम बात करते थे कि अगर इनको इमेज सुधारनी है तो भैया आओ किसी यहाँ पर जो है, जो आपका यहाँ पर इन्वेस्टमेंट चैनल है जो आपको बताते हैं, जैसे CNBC आवाज़ है या जी नेटवर्क का है, जी बिजनेस है, ये 2 चैनल हैं। इन पर आप आइए और यहाँ पर बताइए ब्रैडकॉम ग्रुप के अंदर क्या हुआ, क्लैरिफिकेशन देंगे तो यहाँ पर जो है इमेज आपकी सुधर सकती है। कितनी देर लगेगी, लेकिन एटलीस्ट बोलो तो सही आकर। खैर उसको छोड़ते हैं, फिलहाल अभी जो नोटिफिकेशन है वो आपने देख ही लिया होगा। ये आपको NSE पर मिलेगा, BSE पर नहीं मिलेगा। BSE की तरफ से जब ये नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा ना सस्पेंशन वाला, तब ये BSE को क्लैरिफिकेशन देने के लिए ऐसा ही नोटिस जारी करेंगे। तो वो अभी टाइम नहीं है, वो ना आए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन उससे होगा भी नहीं कुछ। फिलहाल अगर आप देखें तो यहाँ पर बताया है कि जिस तरीके से यहाँ पर एक नोटिस जारी किया गया NSE की तरफ से, उसने यहाँ पर वैल्यूएबल शेयर होल्डर्स का जो वेल्थ है वो काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में ले आया है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि ट्रांसपेरेंट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस मैटर यहाँ पर क्लियर प्रोवाइड करवाएंगे। इसके साथ साथ जो टाइमिंग दी है 11 जून की, उस टाइम को मीट करेंगे और Q2 और Q3 के नंबर्स आपके सामने लेकर आएंगे, यानी कि 2 क्वार्टर के नंबर एक साथ लेकर आएंगे। और कॉन्फिडेंट है इस बारे में कि यहाँ पर जो है हम ये डेडलाइन के हिसाब से नंबर्स आपके सामने रखेंगे। तो भाई रखने पड़ेंगे, अदरवाइज सबसे बड़ा नुकसान किसका है? प्रमोटर का। तुम्हारी 20% स्टेक है, ठीक है ना, सबसे बड़ा पैसा तो तुम्हारा लगा हुआ। यहाँ तो रिटेल को छोड़ो, सबसे बड़ा पैसा इनका खुद का लगा हुआ है। और मतलब देखिए ना, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए कितनी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ रही हैं। एक बार अगर वो 800 करोड़ का जो भी मैटर है, अगर ये कह दें कि हाँ भैया किया है, सारी बात रख दो, ठीक है, मामला ठीक हो सकता है। बट ये क्या कर रहे हैं इनको खुद नहीं पता है। उसमें इनका खुद का वेल्थ डिस्ट्रॉय हुआ है। 26,000 करोड़ की वैल्यूएशन वाली कंपनी थी, अगर सारे आंकड़े ठीक थे। इनका खुद का वेल्थ जो है वो 5,000 करोड़ के समथिंग तक, कभी 500 करोड़ की कंपनी थी। उसमें इनका वेल्थ कितना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप देखेंगे 100 करोड़ रुपए, ठीक है। तो वो खुद का वो 100 करोड़ का भी था, वो कभी 5,000 करोड़ में बदल गया। इनको वो अच्छा नहीं दिखाई दिया और ये कर बैठे वो 800 करोड़ वाली गलती। और खामियाजा यही है बॉस। देखिए 11.65 पर पहुंच गया और अभी ये प्रेशर रुकेगा नहीं, आप वॉल्यूम देखिए 27,88,000 शेयर्स में काम हुआ है। 3.5 करोड़ के अराउंड यहाँ पर जो है आपका टर्नओवर है। ये सब हो चुका है BZ में जाने के बाद। BZ में तो तबाही हो गई है स्टॉक की, क्या ही बात करेंगे आप ये। अच्छा, यहाँ पर अगर यहाँ पर ये Q2 के नंबर आ गए, +3 के नंबर आ गए, क्या ये BZ भी हट जाएगा? हाँ बॉस, ये BZ भी हट जाएगा, पॉसिबल है। उसकी एक डेडलाइन होगी तो वो उस हिसाब से हट जाएगा। ये फिर से EQ में आ सकता है, बट EQ में तब आ सकता है ना जब ये रिजल्ट लाए। कितना लगता है, मतलब 50-50 चांसेस तो है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं ये फंसे भी हैं और मजबूरी भी है। वो मजबूरी का नाम यहाँ पर जो है ना इनके रिजल्ट्स लेकर आएगा कहीं ना कहीं। लेकिन स्टॉक तब तक कहाँ पर होगा ये किसी को नहीं पता बॉस।
ये सबसे बड़ी बात है। लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से घूमकर 20 रुपये चला जाएगा। 20 रुपये जाने के लिए एक वजह चाहिए होती है, जबकि इतनी सब बात हो गई, अभी तो ट्रस्ट आ ही नहीं सकता। तो ये टाइम टेकन वाली बात है, रिकवरी की टाइम लगेगा। अब पता नहीं, यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि नंबर 40 नंबर दिए थे और यहाँ पर जो है रिसिप्टें छुपाई थी और बैंक डिटेल्स को यहाँ पर जो है ख़राब कर दिया था, घुमा फिरा के दिखाया गया। तो वो जो एक, जहाँ तक मैं ठीक हूँ, वो जो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट था उसकी जो फिगर थी, जो पैसा था, वारंट इशू करने का पैसा था, वो सब उसमें शायद छेड़खानी करी गई थी। बट क्वार्टरली नंबर शायद उसमें कोई छेड़खानी नहीं करी गई, जहाँ तक मुझे ध्यान है। अगर ऐसा है, क्वार्टरली नंबर्स की कुछ बात है जो कि मुझे नहीं दिखी है, अगर ऐसा है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा और मजाक में मत बताइएगा। ये मामला कुछ अलग है, इस बात को आप समझिए, मजाक नहीं चलेगा यहाँ पर। ये 1-2 रुपए की प्राइसिंग, ये ना कहना आसान है बॉस, लेकिन जो रखे हुए हैं शेयर्स उससे आप पूछिए, पता नहीं किसी ने 100 ले रखे हैं, चलो ठीक है, किसी ने 1000 ले रखे, किसी ने 10,000 ले रखे हैं, कोई 80 के प्राइसिंग का, कोई 100 के प्राइसिंग का है। तो ये मजाक की बात नहीं है, अपने ही लोग इसमें जो है दलदल में फंसे हुए हैं। तो इस बात में मतलब यहाँ पर मजाक की बात मत करो, क्लियर बात है। तो जो जिसे सही में पता है वो बताइएगा, अदरवाइज मैं तो खुद देखूंगा ही और देख भी चुके हैं। लेकिन क्वार्टरली नंबर्स की कोई बात नहीं हुई है, वो प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट की जो फिगर है उसके ऊपर जहाँ तक है बात हुई है, उसमें इन्होंने घुमाया फिराया। भाई तो कह रहा हूँ कि एक झूठ को छुपाने के लिए इतनी दिक्कत आ गई कि कंपनी की लेनी देनी पड़ गई है। क्या होगा पता नहीं, कितने चांसेस हैं कि ये कंपनी बच जाए। देखिए उसके लिए ना मैं आपको बताता हूँ तरीका क्या है। क्या सबसे पहले तो आपको इमेज सुधारनी पड़ेगी। अगर आप ठीक हैं, चुपचाप से आप आओ, सवाल बहुत सारे होंगे लोगों के, बट जब ये आएंगे ना, सामने आएंगे, तो एक बात अलग होगी। जब आपकी कंपनी एकदम $1 बिलियन आप दिखा रहे हो रेवेन्यू, अगर वो वाकई में है, बॉस आओ सामने, क्या दिक्कत है। इमेज पर इम्पैक्ट पड़ेगा, इमेज सुधरेगी, ठीक है। ब्राइटकॉम ग्रुप का जो हाल है वो सही होगा, बताओ आखिर कि क्या हुआ क्या है और हम क्या करते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात है कि आप जितने भी नंबर्स हैं क्लियरली एक अच्छे ऑडिटर को लो और अपने सभी नंबर्स एक बार तो अभी आप रिलीज करो, लेकिन सभी नंबर्स जो हैं वो एक अच्छे ऑडिटर से आप ऑडिट करवा कर दोबारा सामने लेकर आओ। ये बात, उसमें एक अच्छी छाप आएगी और यहाँ पर समझ में आएगा। जब टॉप ऑडिटर ये कर सकता है ऑडिट, तो फिर ठीक है। वही बात है ना कि OMS सब्सिडरी जो है वहाँ पर EY लिखा हुआ है, EY बिग 4 में आती है। अब बॉस क्या हम EY पर ट्रस्ट करें या ना करें, ये बात आ जाती है। क्या OMS के नंबर ठीक है या नहीं है, तो वही वाली बात है ना कि EY पर भी टेस्ट करें या नहीं करें। तो अब ये चीज़ है, तो ये इस तरीके से ही मामला सॉल्व हो सकता है ये। अदरवाइज आप देखें तो रत्ती भर इसकी यहाँ पर जो है वैल्यू नहीं रही है ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर्स की, ठीक है। एक चाय के बराबर है, चाय और एक यहाँ पर जो है वो मटरी जो आप लेंगे 1-1.5 रुपए की, बस वही है, वही एक दिख रहा है। 10 रुपए की चाय, 1.5 रुपए की मटरी वाला प्राइस, ये आपका यहाँ पर जो है रह चुका है। अब वो शेयर होल्डर फंड कितना है, रिजर्व कितना है, तो बॉस वो रिजर्व कहीं ना कहीं तो आपने दबा कर रखा होगा, ऐसा तो होगा नहीं, तो उसकी रिसिप्ट दे दीजिए, ठीक है। रिजर्व की रिसिप्ट अगर आप दिखाएंगे तो उससे भी काम बनेगा। वो यहाँ पर क्या करे, अब सेबी भी यहाँ पर जल्दी काम कर ले तो ज़्यादा बेहतर है, ताकि यहाँ पर जो है एक आपकी तरफ से सेबी का भी नाम होगा इसमें, और यहाँ पर जो है शेयर होल्डर्स जो 5 लाख शेयर होल्डर्स यहाँ पर हैं, मजाक की बात नहीं है। आप एक रेगुलेटर हैं, आप क्या कर रहे हो आपको खुद ही नहीं पता। आपका मतलब पिछला जो परफॉर्मेंस अगर कोई भी उठा के देखेगा ना, तो उसको भी डाउट होने लगता है कि सेबी कर क्या रही है। लेकिन अब यहाँ पर सबकी इमेज की बात आ गई है, इमेज भी आप सुधार सकते हैं। जल्दी काम कर लीजिए और यहाँ पर जो है टाइमली रिलीज कर दीजिए। इन्होंने भरोसा भी दिया था ब्राइटकॉम ग्रुप की मैनेजमेंट में कि यहाँ पर जो है जो भी मामला होगा वो हम कॉन्फिडेंटली आपको डायरेक्टली बताएंगे, नोटिफिकेशन टाइमली अपडेट करेंगे। वो सारी चीज़ें नहीं हुई। ये मामला इतना नहीं बिगड़ता अगर ये टाइमली अपडेट दे देते, अगर ये टाइमली दे देते कि भाई हम क्वार्टरली नंबर्स क्यों नहीं दे पा रहे हैं। अब आपने डेट दे दी, उस डेट पर आए नहीं, तो भैया पैनिक मच गया
उसके ऊपर भी क्लैरिफिकेशन नहीं आया। तो एक राइट क्लैरिफिकेशन अगर दे दोगे ना तो उसमें कोई झुकने वाली बात नहीं आई कि चलो ठीक है यहाँ मामला चल रहा है तो वहाँ पर अभी बात हो जाए तब जाकर ही हम ये कर सकते हैं। इसकी वजह से यहाँ पर नहीं हो पाया, या ऑडिटर जो है वो यहाँ पर नहीं कर पाए हैं अभी। तो वो चीज़ है, तो वो अगर आप करेंगे तो दिक्कत नहीं होगी। अब ऑडिटर है, क्वार्टरली नंबर्स आ जाने चाहिए था, क्यों नहीं आ रहे रीज़न ही नहीं पता बॉस। तो दिक्कत तो बहुत है, मनमानी चल रही है, सीधी सी बात दिखाई दे रही है। जब ऑडिटर बैठा है कुर्सी पर, ना होता तो चलो बात समझ में आती, जब ऑडिटर बैठा है तो भैया क्वार्टरली नंबर लाओ, जैसे तैसे हो भाई लेकर आओ आप, ठीक है। इतना टाइम लगाने की क्या बात। BZ से जेड में जाने की तैयारी है, क्या ही होगा, ठीक है। खुद के लाले पड़े हैं, यहाँ पर शेयर होल्डर्स के भी कर दिए आपने, और जबकि भरोसा दिखाया शेयर होल्डर्स ने, तब जाकर ये हाल है, ठीक। तो समझ में नहीं आ रहा क्या है क्या नहीं है, बट फिर भी अब देखा जाएगा। अब 11 रुपये के प्राइस में कुछ बचा है नहीं अब, ठीक है। और वो तो सबको पता ही था कि भैया हाँ और ना में आना है, सिंपल सी बात है। यानी कि वो जो प्राइसिंग हमें दिख रही थी वो सिर्फ और सिर्फ बची हुई प्राइसिंग थी। अब वो यहाँ पर चीज़ें हो रही हैं, और वो चीज़ें जो हो रही हैं वो अब दुखदाई वाली हैं। एक होप थी कि यहाँ पर जो है वो ठीक ठाक हो जाएगी, लेकिन वो ठीक ठाक हुई नहीं, वो बिगड़ गई, और इनकी करतूतों की वजह से बिगड़ी है। कम से कम क्वार्टरली नंबर तो लेके आओ, मामला चल रहा तो अलग ही है। तो ये प्राइसिंग कहाँ तक जा सकती है करेक्ट होकर, पता नहीं है। ये कब तक नंबर लाएंगे, क्या ये 11 जून को ही लेकर आएंगे? 11 जून की रात को नंबर आ रहे हैं बॉस, क्या ये ऐसा होने वाला है? अगर ऐसा होगा तो फिर क्या ही होगा, ठीक है। तो वो फिर क्या ही मतलब रहेगा, उसका कोई मतलब नहीं है। बात अभी उठी है तो कम से कम तैयारी कर लें कि भैया चलो ठीक है कि 1 जून या 4-5 जून तक नंबर्स आपका आ जाए। कम से कम जो डेट दी है उससे कम से कम 7-8 दिन पहले तो नंबर हमारे सामने आ जाए तो ही ज़्यादा बेहतर है। क्या लास्ट डेट के लिए रुके हुए हैं, उससे क्या ही मिल जाएगा, ठीक है। कोई वक्त वैसा तो हो नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें, तो तब तक वो प्राइसिंग कितनी करेक्ट होगी कुछ पता नहीं है। जाने को तो 9 रुपये से भी नीचे चला जाए, और जाने को तो यहाँ से ही घूम जाए, ठीक है। वो अब किसी को पता तो है नहीं, क्योंकि जिस तरीके से लोअर सर्किट लग रहे हैं वो बता ही रहा है कि जो पैनिक मचा हुआ है वो पैनिक नीचे लेकर जा रहा है, और ख़रीदार कोई तैयार है नहीं। तो वो सारी बातें घूम फिर कर आ जाती हैं और वो टेंशन बढ़ा रही हैं। तो ये सारी बात है, फिलहाल देखते हैं क्या रहता है। बट इनका जो चांसेस तो है भाई, क्वार्टरली नंबर्स के प्रेशर इतना हो चुका है, बट देखते हैं यहाँ पर लाते हैं कब ला रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। उस वक्त प्राइस क्या होगा, ये सबसे बड़ी बात है। सो उम्मीद है काफ़ी कुछ आपके समझ में आया, आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, यहाँ पर वेट करते हैं, देखते हैं। अगर किसी ने होल्ड कर रखा है वैसे भी बेचने का मौका तो मिल नहीं रहा है। तो आपके क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में, और अब दीजिए वीडियो देखने के लिए बहुत धन्यवाद दोस्तों।